श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्यायाष्टम राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक संख्या 3 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेसेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा कथयस्व महाभाग यथाहम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निसंगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। शब्दार्थ कथयस्व कृपया आगे कहे। महाभाग हे महाभाग्यशाली यथा जिस प्रकार अहम मैं अखिल आत्मनि परमात्मा को कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को निवेश्य स्थापित करके निसंगम भौतिक गुणों से मुक्त होकर मनः मन त्यक्ष्ये परित्याग कर सकूं कलेवरम शरीर। अनुवाद हे परम भाग्यशाली शुकदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहें जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। तात्पर्य श्रीमद् भागवत में वर्णित दिव्य कथा के श्रवण में पूर्ण रूप से तन्मय होने का अर्थ है परमात्मा श्री कृष्ण के साथ निरंतर साहचर्य और परम भगवान कृष्ण के साथ ऐसे निरंतर साहचर्य का अर्थ होता है भौतिक गुणों से मुक्त हो जाना। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और भौतिक कल्मश अंधकार के तुल्य है। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति में अंधकार हट जाता है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का निरंतर साहचर्य मनुष्य को भौतिक गुणों के कल्मश से मुक्त करने वाला है। भौतिक गुणों का कल्मश बार बार होने वाले जन्म तथा मृत्यु का कारण है और भौतिक गुणों से मुक्ति गुणातीत होना है अर्थात दिव्यत्व को प्राप्त करना है। मुक्ति के इस रहस्य को जान लेने के कारण महाराज परीक्षित को अब आत्म साक्षात्कार हो चुका था, क्योंकि श्री शुकदेव गोस्वामी ने राजा को कृपापूर्वक बता दिया था कि जीवन की परम सिद्धि तो मृत्यु के समय नारायण के स्मरण में निहित है। महाराज परीक्षित को 7 दिनों के पश्चात शरीर त्याग करना था, अतः उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से भगवान का स्मरण करते रहने और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के समक्ष पूर्णतः सचेष्ट रहकर शरीर त्यागने का निश्चय किया। जो लोग वृत्तिक रूप में श्रीमद् भागवत सुनते हैं उनका सुनना महाराज परीक्षित के दिव्य श्रवण करने से भिन्न होता है। महाराज परीक्षित को परम सत्य रूप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार ही हो चुका था। सकाम भौतिकतावादी मुक्त आत्मा नहीं होता, वह श्रीमद् भागवत को सुनकर उसके द्वारा कोई भौतिक लाभ उठाना चाहता है। निसंदेह ऐसे श्रोता वृत्तिक वाचक व्यक्ति से श्रीमद् भागवत सुनकर कुछ यथेष्ट भौतिक लाभ उठा सकते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि एक सप्ताह तक श्रीमद् भागवत का कृत्रिम श्रवण करने का दिखावा महाराज परीक्षित द्वारा श्रवण करने के समान लाभदायक है। विचारवान व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से श्रीमद् भागवत सुने और वृत्तिक लोगों के द्वारा ठगा न जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के अंतिम समय तक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत सुनता रहे जिससे वास्तव में भगवान की दिव्य संगति प्राप्त हो सके और वह इस प्रकार मुक्त हो सके। यद्यपि महाराज परीक्षित ने अपना राज्य तथा परिवार जो भौतिकतावादी के सर्वाकर्षक अंग है पहले ही त्याग दिए थे, किंतु तो भी वे अपने भौतिक शरीर के प्रति सचेत थे। वे भगवान की निरंतर संगति द्वारा ऐसे बंधन से भी मुक्त होना चाह रहे थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कितना सुंदर श्लोक है, इसमें महाराज परीक्षित का उत्साह दिख रहा है। वो
प्रशंसा कर रहे सुखदेव गोस्वामी के, महाभाग कथयस्य महाभाग, એ મહાન ભાગ્યશાળી તમે છો કે તમે શ્રીમદ ભાગવતમની કથા કરો છો, તમે કહેતા રહો, आप बोलते जाइए। कथयस्य, कृपया आगे कहे, क्या किसको बोले? महाभाग। हमें ये समझना चाहिए कि कौन भाग्यशाली है। अभी देखिए यहाँ इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं वृत्तिवाचक कथाकारों से नहीं सुनना चाहिए ना, वृत्ति जो धन लेकर कथा करते हैं उससे नहीं सुनना चाहिए। ये रिवर्स इफेक्ट होती है भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। यह महाभाग सुखदेव गोस्वामी को कहा है। अभी हम देखते हैं वृत्तिवाचक कथाकार जो होते हैं उसका लोग बहुत सम्मान देते हैं, वास्तव में सम्मान के लायक नहीं है कोई भी, क्योंकि वो ये उनकी कथा से किसी का भी कृष्ण निवश्य निसंगम, कृष्ण को हृदय में स्थापित करना और कृष्ण का संग लेकर मन त्यक्ष्य कलेवरम, कोई भी इस प्रकार वृत्तिवाचक कथाकारों से सुनकर कृष्ण को मन में स्थापित नहीं कर सकता और इस प्रकार मन के स्थापित करके मृत्यु के समय शरीर छोड़ नहीं सकता। इसीलिए महाभाग है, बाकी कोई महाभाग नहीं है ये सब लोग। लेकिन उनको सम्मान कितना मिलता है? ये सम्मान मिलता है श्रीमद् भागवतम की वजह से, लोगों के अज्ञान की वजह से। उनको मालूम नहीं ये लोग कथा नहीं कर रहे हैं, वो जहर हमको मिल रहा है, जहर ही है ना। यदि हमको वापस जहर पीने से हम मर जाएंगे। और भागवतम में एक श्लोक है कि यदि अनुकूल पवन है शास्त्रों रूपी, हमारे पास मनुष्य नौका है, नौका रूपी मनुष्य देह है, और गुरु रूपी कर्णधार है सुकानी, इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी हमारे पास बोट है अच्छी, कैप्टन है सुकानी है और अनुकूल पवन है शास्त्र, यदि इतना होने के बावजूद भी यदि कोई इस भवसागर को पार नहीं करता है तो अपनी आत्महत्या करता है। तो ये जो वृत्तिवाचक कथाकार है, जो पैसा लेकर कथा करते हैं, वो किसी का अत्यंतिक कल्याण नहीं करते हैं। उससे किसी के मन में कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी। वो कृष्ण को एक सामान्य युवक की कथा, राधा कृष्ण की कथा को ऐसे समझेंगे। इसीलिए यह इनको महाभाग बोला है। और देखिए ये कितने स्वस्थ थे महाराज परीक्षित, 7 दिन में मृत्यु है, कौन स्वस्थ होगा? कितने महान भक्त है ये, फिर भी वो बोलते कथयस्व, कथयस्व, बोल आगे कहो। वो महान भक्त थे, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनको मालूम था कि वो खेलते ही कृष्ण के साथ थे, कृष्ण के विग्रह के साथ खेलते थे बचपन से। वो स्वयं महाभाग है, लेकिन वो इतने नम्र है, बोलते आप बोलते रहिए। जिससे मैं क्या कहा है, आप कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहे, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग कर सकूं। तो ये पॉइंट है। ये वृत्तिवाचक कथाकार किसी को भी 3 गुणों से मुक्त नहीं करवा सकते, किसी को नहीं। उनका उद्देश्य ही नहीं है। यदि वो लोगों को मुक्त कर देंगे तो फिर उनका धंधा कैसे चलेगा? कोई सुनने नहीं आएगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि भागवत व्यापार नहीं है, ये तो परम भगवान की दिव्य लीला है, ये कोई व्यापार नहीं है। फिर भी इसको व्यापार बना के इसका पूरा ये कर दिया, उसका उद्देश्य का सर्वनाश कर दिया। लेकिन जो व्यक्ति भाग्यशाली है वो व्यक्ति समझ जाएगा, यस मुझे कहाँ से और किससे सुनना है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इसको कब तक सुनना है। परीक्षित महाराज ने बोला 2-4 दिन सुनाओ, नहीं, आप बोलते रहो, मुझे सुनना है। और हम प्रथम स्कंद में भी सुत गोस्वामी जब कथा कर रहे थे
तो शौनक आदि ऋषियों ने क्या कहा? शौनक आदि ऋषियों ने, हम इधर बैठे, आप बोलते रहिए, हमको सुनना है, हमारे पास और कोई कार्य नहीं है भागवत कथा सुनने के अलावा। सोचिए, मतलब ये कितने इंपॉर्टेंट कार्य है। इतने बड़े बड़े ऋषि, शौनक आदि ऋषि, हम कौन है? हम ऋषि नहीं है, हम तो एक बद्ध जीवात्मा है। थोड़ा सा प्रलोभन मिला भौतिक जीवन का तो हम उसमें खींच जाएंगे, हम ऐसे है। लेकिन ये शौनक आदि महान महान ऋषि, परीक्षित महाराज जैसे शुद्ध भक्त सुनने के आतुर है, तो हमें उनका अनुसरण करके हमें भी सुनने में आतुरता दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं बस एक बार सुन लिया संडे टू संडे, दैट्स ऑल, नहीं, प्रतिदिन सुनना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, और कोई कार्य नहीं करना है हमको। परीक्षित महाराज ने सब छोड़ दिया, जाओ अभी मुझे कुछ नहीं करना है। उनको मालूम था 7 दिन में उनका मृत्यु है, हमको मालूम नहीं है कितने दिन में हमारा मृत्यु होगा। इसीलिए हमको चाणक्य पंडित जैसे कहते हैं ना कि अभी हमारा मृत्यु आएगा, नेक्स्ट मिनट हमारा मृत्यु आने वाला है, इस प्रकार तैयार रहो। हमें मालूम नहीं है, इसीलिए हम लोगों को ये श्रील प्रभुपाद की कृपा से प्रतिदिन भागवत सुनने को मिलता है, वो सुनना चाहिए प्रतिदिन। ये हमारा बहुत बड़ा कल्याण करते हैं, बहुत बड़ा। ये कल्मश, ये भौतिक गुणों जो है, ये जो भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होना, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये 3 गुणों से कौन गुणातीत, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अब गुणातीत बनो, 3 गुणों से ऊपर उठो, अर्जुन को कहते हैं। तो कैसे उठे? इस भागवत कथा से। वहां हिंट दिया है भगवान ने कि तुम ये 3 गुणों के साथ चलते रहोगे, कुछ फायदा नहीं है, इससे ऊपर उठो। और ये स्पष्ट है कि आप भागवत सुनो। देखो भगवत गीता और भागवतम सेम मैसेज। वो फास्ट 45 मिनट्स में भगवान ने बोल दिया। ये 7 दिन लगा इसको, है ना। वो झलक है, वो है बेसिक, लेकिन पूरा भंडार खजाना का भगवत गीता। और इसको विशाल रूप में विस्तार किया। ये इस प्रकार हम लोग भागवतम रोज सुनेंगे तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण होगा। यहाँ लिखा है कि विचारवान व्यक्ति को दीनानाथ प्रभु जी क्या मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के अंतिम समय तक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत सुनता रहे। हमें मालूम नहीं जीवन का अंत कब आएगा, आ जाएगा या 50 साल के बाद भी आ सकता है, हमें मालूम नहीं है। इसका मतलब हमको सुनते रहना है प्रतिदिन। और ये सुनने से क्या होगा, जिससे वास्तव में भगवान की दिव्य संगति प्राप्त हो सके और वह इस प्रकार मुक्त हो सके। हम सब चाहते हैं, प्रभुपाद ने हमको आर्ट ऑफ डाइंग सिखाया है। ये आर्ट ऑफ डाइंग बता रहे हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग है ना, कैसे जीना चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग सबको आता है, कुत्ते बिल्ली को भी आता है, हमसे अच्छी तरह आता है। बिना कोई क्लास अटेंड किए कुत्ता बिल्ली हमसे अच्छी तरह जीता है। आर्ट ऑफ लिविंग कितना अच्छा। जब स्त्री चाहिए उसको स्त्री संग हो जाता है। चूहा कुत्ता, हमारे घर में चूहा रहता है, हमको मालूम भी नहीं पड़ता है चूहा का बच्चा कहाँ या कहाँ उसका जन्म हुआ, कहाँ चूहा और चूही का मिलन हुआ, हम कुछ जानते नहीं। सब हो रहा है अच्छी तरह, कोई टेंशन नहीं, कोई ऑफिस बैग लेके ऑफिस नहीं जाना, कोई मोबाइल का उपयोग नहीं, और कुत्ते बिल्ली हमसे अच्छी तरह इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग है ना, कितना अच्छी तरह जी रहे। आर्ट ऑफ लिविंग मत सीखो, ये तो पशुओं का काम है कि जो समझते हैं कि यही शरीर मैं हूं, उनका काम है। वो पशु तुल्य मनुष्य का कार्य आर्ट ऑफ लिविंग, और हमारा कार्य आर्ट ऑफ डाइंग। और यही आर्ट सिखा रहे हैं परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का वार्तालाप। श्रीमद् भागवतम यही आर्ट सिखा रहे हैं। स्पष्ट लिखा है यहाँ पर कि मैं मरूं उससे पहले 3 गुणों से मुक्त हो जाऊं। बहुत कम समय है,
हाँ? कम से वो त्रिगुण से ऊपर थे, नहीं तो फिर देखिए अगर वो 3 गुणों के अंदर होते तो उन्होंने जो शाप मिला उसका प्रतिकार किया होता, है ना। वो बिल्कुल शांत हाँ एकदम शांत रहे महाराज परीक्षित, ठीक है मरने दो उनको, शाप भगवान की इच्छा। कितना सुंदर ये हाँ भागवत हमको सिखा रहे, जो भी होते भगवान की इच्छा। जो शाप मुझे मिला है वो भगवान की इच्छा। और तो फिर 3 गुणों से परे नहीं थे वो, तो फिर उन्होंने गुस्से में आकर सांप क्यों गले में, स्वामी एक ऋषि के गले में डाल दिया, और ऋषि के गले में क्यों सांप डाल दिया? भगवान की इच्छा। वो 3 गुणों से परे थे, उनका और कोई कार्य नहीं था भगवान को प्रसन्न करना, और इनको मौका मिल गया। जैसे महात्मा विदुर को दुर्योधन ने बहुत सुनाया, बहुत उनको अपमान किया। महात्मा विदुर तुरंत न बाहर निकल गए, वो चाहते थे कि मैं निकलूं यहां से, वो मौका ढूंढते हैं। इसी प्रकार हम लोगों को ये भागवत सुनने का मौका ढूंढना चाहिए। पूरे जीवन आर्ट ऑफ लिविंग नहीं करना है, आर्ट ऑफ डाइंग करना है, सीखना है आर्ट ऑफ डाइंग। और यही आर्ट ऑफ डाइंग है कि हम मरने से पहले प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाए, और ये सिखा रहे श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता। तो हमें यही अंत्य नारायण स्मृति, हमें यही सीखना है, त्रिगुणातीत होकर कितना अच्छा लगेगा। देखो अभी ये जो 3 गुण है ना, हमको बहुत नचा रहे हैं, बहुत नचा रहे हैं। ये 3 गुणों के असर में अभी हम कभी थक गए होते तो गुस्सा आता है, कभी हमारी ईर्ष्या होती है किसी की। अभी सोचो हमारे न तो हमको गुस्सा आता है, न किसी के प्रति ईर्ष्या है, तो हमारा मन कितना शांत होगा, कुछ टेंशन नहीं। अभी रजोगुण चढ़ेगा, अभी हम सत्वगुण में हैं, रजोगुण चढ़ेगा तो बोले भागो भागो भागो, काम करो, इधर दौड़ो उधर दौड़ो, ये बाकी है वो बाकी है, मन अशांत। अभी हम यहाँ से निकलेंगे तो सब ब्रूम 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 करके पुल पे जाएंगे, इतने फास्ट जाएंगे, लेडीज जेंट्स सब। अभी लड़कियां जो कुकिंग करना है, घर सफाई करनी है इस टाइम पे है, तो लोग भाग रही है दूसरे के वहाँ जॉब करने। देखो ये है 3 गुणों, सबको दौड़ाता रहता है, गच्छति इति जगत घूमता रहता है, चलता रहता है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें 3 गुणों से धीरे धीरे ऊपर, इसीलिए सत्व गुण विकास करना चाहिए हमको। हाँ जैसे सुबह हम लोग मंगला आरती करते हैं, सत्व गुण का विकास है, शुद्ध सत्व गुण है वो मंगला आरती करना। तो फिर बैठ के जप करना, तो ये अभ्यास करना पड़ेगा। मन बोलेगा नहीं नहीं उठो उठो भागो, हाँ पहले काम पटाओ, सब काम खत्म कर दो फिर जप करो, नहीं पहले जप करो फिर सब काम करो। तो ये हमारे में सत्व गुण डेवलप होगा। ओ तो फिर बिजनेस करने कौन जाएगा? तुम लोग जाओगे, कृष्णा भेजेंगे, यस बिजनेस करो ना नहीं है, लेकिन पहले प्रायोरिटीज को दो। हमें कम से कम हम भक्तों लोग को प्रायोरिटी देना है, अग्रिमता। तो ये जब हम लोग इधर जाते हैं, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन बड़े बड़े बंगले में जाते हैं, वो लोग कितना पैसा है, लेकिन किसी का मन शांत नहीं है। हम लोग एक जगह कीर्तन किया तो 15 मिनट किया, अच्छा बहुत बढ़िया आदमी था, वो बोला अरे मुझे जाना है, क्षमा करना आप बंद कीजिए, मुझे जाना है। मतलब ऐसा है, ये है रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का मिक्सर, कभी सत्वगुण रजोगुण, ये हमको बहुत डिस्टर्ब करता है। मन, हमारा जो मन है ना, ये बहुत डिस्टर्ब होता है, ये ले लो वो ले लो, वो ये कर लो वो कर लो, हाँ शांत नहीं रहता है। इसीलिए हम लोग को ये आर्ट है, आर्ट ऑफ डाइंग, मन को कंट्रोल करना आर्ट ऑफ डाइंग है, और आर्ट ऑफ लिविंग है मन के वश में रहना। आर्ट ऑफ लिविंग, अच्छी तरह रहो, हंसते रहो, हाँ अच्छा खाओ, किसी का सबके साथ अच्छे, अरे भाई कैसे अच्छे रहेंगे? तुम्हारा तमोगुण आ जाएगा तो और मन में गोली मार दोगे किसी को, हाँ ये आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है। हमें आर्ट ऑफ डाइंग सीखना है। ये आर्ट ऑफ डाइंग यानी 3 गुणों से मुक्ति,
बस। और ये आर्ट ऑफ डाइंग भागवतम सिखाते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि जीवन के अंतिम समय तक इस प्रकार श्रीमद् भागवत सुनता रहे व्यक्ति, जिससे वास्तव में भगवान की दिव्य संगति प्राप्त हो सके और वह इस प्रकार मुक्त हो सके। कल मैंने, टाइम हो गया, कल मैंने शिव चैतन्य चरितामृत में पढ़ा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यदि चैतन्य महाप्रभु का स्मरण हम करेंगे तो हमारा कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाएगा, और यदि हम चैतन्य महाप्रभु का स्मरण नहीं करेंगे तो हमारा सरल से सरल कार्य भी कठिन हो जाएगा, है ना। हम भगवान का स्मरण करें, भगवान सब करते हैं। भागवतम में पढ़ रहा हूं मैं, सूर्य देव पूरे विश्व को प्रकाशित करते हैं। ये पूरा विश्व है 4 अब्ज माइल, इतना 400 करोड़ माइल लंबा, इधर एक छेड़े से दूसरे छेड़े पे, और उसमें पर्वत आता है, लोकालोक पर्वत, उससे वो बॉर्डर है। तो सूर्य 2 अब्ज माइल विस्तार में प्रकाश फैलाता है। अब सोचिए, अभी अंधेरा हो जाएगा तो हम में से किसी के शरीर में से प्रकाश नहीं निकलेगा, है ना। अंधेरा होगा, लाइट जलानी पड़ेगी। ये सूर्यदेव पूरे विश्व को प्रकाशित करते हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि विश्व को सूर्यदेव प्रकाशित कर रहे हैं, हाँ, हमारे शरीर में से तो कोई लाइट नहीं निकल रही है, लेकिन भगवान के शरीर में से जो लाइट निकल रही है, जो प्रकाश निकल रहा है, दिव्य कांति, वही है सूर्य को प्रकाश देते हैं। और ऐसे करोड़ों सूर्य है। सोचिए, एक सूर्य के प्रकाश से पूरा विश्व प्रकाशित होता है, ऐसे करोड़ों सूर्य है, और ऐसे करोड़ों सूर्य सिर्फ भगवान के शरीर के अंग ज्योति से प्रकाश प्राप्त करते हैं। बोलो, अभी हम सोच सकते हैं ना, वो मूर्ख लोग बोलते हैं कि भाई मैं भगवान बन जाऊंगा, अभी मैं भूल गया हूं। तुम भगवान बनोगे? तुम्हारे शरीर से अंधेरा निकलता है, तुम भगवान बनोगे? कैसी मूर्खता है ना। भगवान बन जाएंगे, ये सब दुष्ट है जो बोलते कि मैं भगवान बनूंगा। कौन कैसे बने? उसको भगवान का नॉलेज नहीं है। और एक भक्त कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा मैं भगवान का दास हूं। ये परीक्षित मारे पावरफुल, पूरे विश्व, पूरे पृथ्वी का ये कर रहे थे, संभाल रहे थे, वो बोलते हैं सुनाओ, हाँ, कथयस्व महाभागा, प्रशंसा करे भक्तों की। ये भक्ति भक्तों का प्रशंसा कर सकता है, क्योंकि प्रशंसा के योग्य है। वो हमको भागवतम सुना रहे हैं, तो हम लोगों को इसी प्रकार नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवन करना है। इसको चूको मत, सब कार्य साइड पे रख दो, ये भागवत का सेवन करो। हमें तैयारी करनी है जीवन के अंत तक। कितना अच्छा होगा कि हम भागवत सुनने के लिए मृत्यु के समय, भाई मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए, मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं जाना है, बस तुम भागवत सुनाते रहो। जैसे प्रभुपाद ने सिखाया हमको, प्रभुपाद अंत समय तक भागवत का ट्रांसलेशन कर रहे थे, अंत समय तक। हमें ऐसे ही करना है, हमारे जीवन में ऐसा ही होगा यदि हम नित्य भागवत सुनेंगे। इसीलिए रोज भागवत सुनो, भागवत पढ़ो और अपना जीवन सफल करो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जन्तिं ध्यायेत् तं वन्दे निपत्य कृत्वा च काकुशतं